अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेबिट क्रेडिट पे एक आप सवाल बार बार कर रहे हैं बच्चे, वो 180 डेज़ की लिमिट के हवाले से। तो 180 डेज़ की लिमिट डेबिट क्रेडिट में कब अप्लाई होती है, कब नहीं होती, इस पर मैंने एक वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसको देख लो और इस कन्फ्यूजन को दफन कर लो। मैं आपको इंशाल्लाह ये वीडियो जो बनाई है, ये बेयर एक्ट को सामने, कानून को सामने रख के बनाई है, ताकि अगर किसी को कहीं और से कुछ दूसरी चीज़ पता चल रही हो तो आपको सबूत भी दे रहा हूँ कि वो चीज़ें गलत हैं। सिर्फ वही चीज़ जो आपका भाई पढ़ा रहा है वो सही है, कानून से सबूत दे रहा हूँ। क्योंकि इतने बच्चों ने इसमें सवाल पूछा है तो ये वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। डेबिट क्रेडिट नोट से रिलेटेड 180 डेज़ कब अप्लाई करते हैं, ये टाइम लिमिट्स अगली वीडियो में देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ये हमारा सेल्स टैक्स एक्ट है, जो फेडरल इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इसमें सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो इसके अंदर सेल्स टैक्स का लॉ भी मौजूद है, सारा का सारा बेयर एक्ट है, कानून है। तो इसके अंदर जो है ना, एक चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ ताकि सब आराम से तसल्ली से इसको समझ लें एक दफ़ा और फिर इस मसले को दफन कर दें। देखो, ये जो है ना, ये बेसिकली जो मैं आपको शो कर रहा हूँ ये रूल्स हैं। और आप देखिए रूल नंबर 22 क्या लिखा है, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। ये कौन सी चीज़ में है, ये है डेबिट क्रेडिट नोट्स में। ठीक है, ये हमारा डेबिट क्रेडिट नोट्स का ये रूल्स में चैप्टर 3 है, यहाँ से हम पढ़ रहे होते हैं। तो ये ज़रा एडजस्टमेंट देख लो। ये कहता है कि ये ऑन अकाउंट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स जब हम एडजस्टमेंट्स करते हैं तो कैसे होता है। ठीक है, अब ये देखो, जो रूल 4 है हमारा, रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 कहता है कि दी एडजस्टमेंट्स इज हियर इन बिफोर नोटेड विच लीड टू रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स। ये नोट करो क्या लिखा है, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स कर। और फिर क्या लिखा है, ये देखो, इंक्रीज इन इनपुट टैक्स। ये दो केसेस लिखे हैं बस, रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स और इंक्रीज इन इनपुट टैक्स। तो इस केस में क्या होगा, इसी केस में फिर वो कहता है कि ये लाजमी है, एडजस्टमेंट कब होगी, जब डेबिट क्रेडिट नोट्स विद इन 180 डेज इशू होंगे। करेक्ट। अब बात यह है कि अगर इसका रिवर्स होगा कि आउटपुट टैक्स इंक्रीज नहीं हो रहा, आउटपुट टैक्स बढ़ रहा है या इनपुट टैक्स को रिड्यूस कर रहा है, तो ये 180 डेज की लिमिट अप्लाई नहीं करती।